हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक लव रीडिंग है और जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है। हिडन मतलब कुछ छुपी हुई भावनाएं। तो कभी कभी होता है ना कि इंसान जो दिखाता है भले ही बहुत प्यार दिखा रहा है, बट एक्चुअल में जितना वो उसके अंदर प्यार है वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ये कर पा रही है। या कई बार ये भी होता है कि ऊपर से प्यार दिखा रहे हैं बट दिल में कुछ और है और वो चीज़ वो आपको बताते नहीं। इरादे होते हैं कुछ दिल के अंदर, वो इरादे नहीं बताते। या क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, जब आपसे बात करते हैं तब आपसे बहुत प्यार से पेश आ रहे हैं बट अंदर ही अंदर आपके लेके क्या थॉट रख रहे हैं वो चीज़ नहीं होते। ऐसे सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है उनके साथ हो, आपके साथ भी होता होगा। आप भी जब किसी से बात करते होंगे, किसी के साथ इंटरेक्ट करते होंगे, तो आपके साथ भी होता होगा कि आप कुछ पॉइंट्स जो है आपके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी भावनाएं होगी ज़रूर उस सामने वाले के लिए जो आप बता नहीं सकते हैं। वो देखो, ऐसे नहीं है कि वो हमेशा पॉजिटिव या ब्यूटीफुल या रोमांटिक ही हो, वो कोई बैड फीलिंग भी हो सकती है ना। हो सकती है जैसे कि अगर कोई हमारे सामने को नौटंकी किसी करके बात कर रहा है और हम भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, बट अंदर अंदर तो हम यही सोच रहे होते हैं ना, यार देखना इसका नौटंकी, इसका ड्रामा देखो कैसे कैसे कर रही है या कर रहा है। मन में तो यही सोच रहे हैं ना, बट हम उससे ये बात कह नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पर्सन आपके लिए नेगेटिव फील कर रहे हैं, बट हिडन फीलिंग्स जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे कि हमें क्लियर रहती है, सामने वाले की पसंद नापसंद का भी पता लगता है और इंटेंशंस भी पता लग जाते हैं। तो ये रीडिंग सबके लिए है, मैरिड, अनमैरिड, सिचुएशनशिप, ब्रेकअप, एंगेजमेंट में है या फिर लिविंग में है या ब्रेकअप चल रहा है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। तो जैसे भी आपका सिचुएशन चल रहा है, जो भी आपका सिचुएशन, ये रीडिंग सबकी है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप मेरी इस रीडिंग से रूबरू होंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। और जी, ये रीडिंग सब ज़ोडिएक साइंस के लिए है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है। ओके, तो प्रेयर कीजिए गाइस। देखते हैं what are the hidden feelings of a person of my viewers. Universe, please, thank you, guide me. बताइए। डिसाइड कार्ड नहीं चाहिए, इनमें वन कार्ड, दो आ रहे हैं, उनको एक ही चाहिए यूनिवर्स। 1 सेकेंड गाइस, एक क्या हो गया। प्रेयर कीजिए, गॉड से बोलिए, यूनिवर्स से कहिए जो आए आपके लिए आए। ओके, द वर्ल्ड, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हिडन फीलिंग्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम से डेक से है टेम्परेंस। मैं एक कार्ड और निकालूंगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अभी की एनर्जी, रीसेंट एनर्जीज़ के लिए एक कार्ड और निकालूंगी। ओके, रीसेंट एनर्जीज़ बताइए यूनिवर्स। ठीक है, हम पे एक कार्ड आ गया, इंडिसीजन नंबर 8 और नंबर 1 से है विक्ट्री नंबर 28। डबल 8 आपको हो सकता है एंजल नंबर 8 दिखाई देता हो, डबल 8 दिखाई देता हो, या फिर 8 या 8 9 10, मतलब 8 की यहाँ एनर्जी है। 8 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। डबल 8 हो सकता है, ट्रिपल 8 हो सकता है, डबल एट हो सकता है। तो हो सकता है आपको डबल 8 की एनर्जी आती हो। यहाँ पे अगर मैं साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे गाइस सारे साइंस है, टोटल साइन है विद दिस वर्ल्ड कार्ड। यहाँ पे टोटल साइंस आ गया, तो मैं यहाँ कोई अलग से जो है स्पेसिफाई नहीं करूँगी, लेकिन अगर मैं वो कि मेजर कौन से है, नंबर 1 पे कौन से है, तो टॉरस वृषभ राशि वाले और लिब्रा तुला राशि वाले और सेजिटेरियस धनु राशि वाले, ये लोग टॉप पर हैं। बाकी यहाँ पे साइंस आ रहे हैं, टोटल साइन है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगेंस्ट ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग है, एनर्जी बेस्ड है। तो एनर्जी का कोई ज़ोडिएक और जेंडर नहीं होता। सो उनकी ट्रू फीलिंग्स आ रही है, उनकी जो हिडन फीलिंग्स है जो आपको बताते ही नहीं है। देखो, वो नेगेटिव भी आ सकती है, वो क्या है आपके लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उनकी जो हिडन फीलिंग है ना, सबसे पहली परेशानी ये है कि वो आपको ना थोड़ा सा ना लड़ना समझते हैं, लड़ाकू समझते हैं आपको ऐसा समझते हैं कि आप ना थोड़ा सा लड़ाकू से भी हैं, ठीक है। तो एक फीलिंग्स उनकी यही है कि आप में कंट्रोलिंग एनर्जी है, आप लड़ाकू हैं, आप लड़ मरते हैं, या फिर आप ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या आप ना अपने बारे में बहुत सोचते हैं। मतलब अगर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, आपका आपने कॉल करी, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो आप यही लड़ मरे कि आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था। मतलब उनसे पहले उनकी वजह नहीं पूछी, आपने मतलब वजह बाद में पूछते हो, लड़ते पहले हो। समझदार भी मानते हैं कि नहीं आप इतने बुरे नहीं हैं, प्यार तो करते हैं, लेकिन
अभी और मैं निकालूंगी कार्ड, मैंने और कार्ड अभी नहीं निकाले हैं। तो लेकिन वो आप सबसे बड़ा जो उनका अंदर ही अंदर है ना, हो सकता है वो आपसे कहते नहीं होंगे, और कई बार जब आपके बीच में कोई बहस छिड़ता होगा ना, तो वो आपसे कितनी बार बोल भी चुके होंगे, ये चीज़ इनडायरेक्टली बोल चुके होंगे कि यार तुम मुझसे लड़ने लग जाते हो, ये लग जाते हो, मेरी पूरी बात सुना करो। जब कोई मेरी पूरी बात नहीं सुनता तो मुझे बड़ी गुस्सा आती है। तो ऐसे में वो कई बार आपको बोल देते होंगे कि ना मेरी पूरी बात सुनो, मेरे से लड़ने से पहले जो है ना सिचुएशन को समझो, जानो, बस अपना जजमेंट पहले दे देते हो। तो वो आपको ना बहुत ज़्यादा जजमेंटल भी समझते हैं कि फैसले पहले ले लेते हो। जैसे कि अगर कोई बात हो गई, कोई बहस छिड़ गई, बिना कि बात जाने या बिना सिचुएशन को समझे पहले ही जजमेंट ले लेते हो, ठीक है आजकल हम बात नहीं करेंगे, या छोड़ो मुझे, ये है वो है, रिश्ता तोड़ो, इस तरीके की आपकी बात हो जाती है। या फिर और कुछ नहीं तो आप किसी और बात को ही लेकर लड़ने लग जाते हैं। तो वो आपको ना बहुत ज़्यादा जजमेंटल भी समझते हैं, आपको फैसले वाला इंसान समझते हैं। आपको लगता है, उनको ऐसा लगता है आप उनके जो हिडन फीलिंग्स आपके लिए, एक तो यही है आपके बिहेवियर को लेके। तो बिहेवियर यही है कि वो आपको थोड़ा सा लड़ना समझते हैं और कंट्रोलिंग भी समझते हैं, कि आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बस वो होते नहीं है, और हो भी जाते हो तो पता नहीं, लेकिन उनको ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि आप लड़ते हैं, आप लड़ने लग जाते हैं, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और आप बातों को सुनते नहीं हैं, जजमेंट पहले देते थे। और मैं बात करूँ ना, तो वो जो लड़ाई की फीलिंग है ना, वो जजमेंट को लेकर है। आप ना सिचुएशन के हिसाब से ना जज बहुत जल्दी कर जाते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप जो है ना जज बहुत जल्दी करते हैं, तो जज करने की वजह से ही उनको थोड़ी सी ये परेशानी रहती है कि चीज़ को समझने की बजाय आप जजमेंट करने लग जाते हो। फिर कहते हो हम आपसे बात नहीं करेंगे, फिर अगले 1-1.5 हफ्ते के लिए या कुछ दिनों के लिए हमारी बातें ख़राब हो जाती है। इतनी बातें हो ना, अगर आप थोड़ा सा अपने अंदर समवाई लाएँ, ठीक है, थोड़ा सा ना गुस्से को थोड़ा साइड रखे, चीज़ों को समझे, सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, तो शायद हमारे बीच में इतना झगड़ा हो ना। और इस तरीके की वो फीलिंग्स रखते हैं। दूसरा अगर मैं आपको बता दूँ, वो आपको इंटेलिजेंट भी बहुत मानते हैं, और आपको ना थोड़ा सा मनी वाला भी मानते हैं। वो उनकी एक हिडन फीलिंग आपके लिए यही है कि ना वो आपको ऐसा समझते हैं कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं, कि मतलब आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपके पास नौकरी अच्छी है, आपके पास पैसा भी है। तो वो आपको हो सकता है अपने से ऊपर देखते हो, हर चीज़ में वो आपको अपने से भी ऊपर देखते हैं। वो देखते हैं कि आप जो है ना, आप एक किंग या क्वीन जैसे हैं। किंग क्वीन का मतलब ये होते हैं जिसके पास संपत्ति भी है, जिसके पास जो है जायदाद भी है, जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास नौकरी भी है, जिसके पास इंटेलिजेंसी भी है। लेकिन एक किंग और क्वीन के पास एक गुस्सा भी होता है, फैसला भी होता है, जजमेंट की अथॉरिटीज़ भी होती है। तो वो आपको ऐसा ही समझते हैं। तो ओवरऑल मैं बात करूँ ना, कि वो आपको अपने से ऊपर रखते हैं। अपने से ऊपर रखने का मतलब ये होता है कि वो आपको ना अपने से ऊपर इस तरीके से रखते हैं कि मतलब आपको अपने लेवल से ज़्यादा ऊपर का लेवल समझते हैं, एक लेवल आपको अप समझते हैं। तो कहीं ना यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, लेवल का मतलब यहाँ पे मैं रेस्पेक्ट वाली बात नहीं कर रही हूँ कि रेस्पेक्ट बहुत करते हैं। वो अभी हो सकता है आज, अभी मैंने पूरे कार्ड नहीं निकाले, अभी और भी निकालूंगी। तो जितना भी दिखाई दे रहा है ना, वो इंसान ना आपको, आपकी जो पर्सन है ना, वो आपको एक लेवल खुद से ऊपर मानते हैं। एक लेवल का ऊपर जानने का मतलब ये है कि फाइनेंस में, ओहदे में, अथॉरिटीज़ में, और जी पावर में, वो आपको अपने से ऊपर मानते हैं। मतलब उनके पास कम पैसा है, आपके पास ज़्यादा पैसा है, उनका जो बैकग्राउंड है वो लो है, आपका बैकग्राउंड हाई है, या फिर उनको फ्रीडम कम है, आपको फ्रीडम ज़्यादा है, या फिर उनका जो घर की जो सोच होगी, फैमिली बैकग्राउंड की जो सोच होगी, वो ऑर्थोडॉक्स होगी। मतलब लड़कियों को नॉर्मल पढ़ा लिखा लिया और नॉर्मल कॉलेज भेज दिया, ग्रेजुएट करा दिया, देन शादी पे ज़्यादा फोकस करा। लेकिन वो आपकी फैमिली को थोड़ा सा हाई फाई समझते हैं। हाई फाई वर्ल्ड इज़ गुड वर्ल्ड, मैं हाई फाई वर्ल्ड जो है, हाई फाई परफेक्ट वर्ल्ड है यहाँ। तो वो आपको खुद से हाई फाई समझते हैं, कि मतलब मेंटालिटी में भी, कि और आपकी फैमिली में ऐसा होता होगा कि आप खुद पढ़े लिखे होंगे, आप खुद एजुकेटेड होंगे, या फिर आपकी फैमिली की तरफ से ना ऐसा कोई वो नहीं होगा, मतलब ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं, चलो थोड़ी चीज़ें, मतलब आपको एक फ्रीडम भी होगी। अगर आप एक लड़की है तो खासकर लड़की के लिए ज़्यादा सोचते होंगे, कि जैसे अगर आप कहीं बाहर चले गए तो उनको लगता होगा कि यार आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहते नहीं, क्या आप बाहर चले जाते हो, अकेले चले जाते हो, रातों में घूम लेते हो, लाइक दैट। तो उनकी फैमिली में ये चीज़ नहीं होती होगी। तो मैंने कहा ना कि वो ना आपको अपने से ज़्यादा स्टैंडर्ड और अपने से ज़्यादा हाई फाई समझते हैं, अपने से ऊपर समझते हैं आपको, हाई फाई के मामले में और स्टैंडर्डिज्म के मामले में। तो यहाँ पे इसे, और उन्हें ऐसा लगता है तो शायद आपके अंदर वो जो एक जजमेंटल एनर्जी और वो जो कंट्रोलिंग एनर्जी है, शायद इसी वजह से ही है कि क्योंकि आप ना अपने घर के हो सकता है लाडले हो सकता है आपको कोई फ्रीडम हो, और आपके जो घर के अंदर आपके फैसलों को पूछा जाता हो, आपसे भी पूछा जाता हो कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसे हैं, इस तरीके से पूछा जाता हो आपको भी। तो शायद यही एनर्जी, और उनके घर में शायद उनको इतना नहीं पूछा जाता होगा, और पूछा जाता भी होगा तो एक लिमिट में। लेकिन आपको अपने घर में ज़्यादा पूछा जाता है, तो वहीं से भी चीज़ें मानते हैं। तो
आपको वो खुद से ऊपर समझते हैं, खुद से हाई समझते हैं, और उनको ऐसा भी लगता है कि कल अगर आप कोई नौकरी नहीं भी करते ना, तब भी आपके हाथ में ये होगा, मनी होगा, आप कमा ही लेंगे, कहीं ना कहीं से ले ही लेंगे, या फिर आपके पास पैसा होता ही होता है, आप खर्चेदार भी हैं, मतलब आपकी जेब में पैसा होता है। तो मैं लालच नहीं बोल रही कि वो लालची हैं, वो लालच नहीं है, वो बस आप खुद को आपसे नीचा समझते हैं, खुद को आपसे ना थोड़ा डाउन समझते हैं, लो समझते हैं, ठीक है। ये उनकी हिडन फीलिंग्स है आपके लिए फ़िलहाल के लिए, जो ये मैं जनरल बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने कोई प्यार मोहब्बत वाली चीज़ नहीं मानी है। तो ये है। दूसरा, उनको आप लोगों के बीच में मुझे यहाँ डिस्टेंस दिखाई दे रहा है विद दिस वर्ल्ड कार्ड। आपके बीच में यहाँ पे डेफिनेटली डिस्टेंस है, मतलब आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, सोशल मीडिया से आप कनेक्ट रह सकते हैं, या फिर अगर आप एक शहर अलग सिटी, अलग कंट्री या अलग स्टेट के भी हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है अगर आप एक स्टेट के भी हैं, एक शहर के भी हैं, तो यहाँ पे आपकी डेफिनेटली मीटिंग तो नहीं होती है। तो आप लोग सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्ट है, तो उनके जो हिडन फीलिंग है ना, ये भी है कि उनको कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच की जो दूरियाँ हैं ना, वो उनको काफ़ी सताती है। वो उनको ना दूरियों का एहसास होता है, उनको दूरियां बहुत सताती है आप दोनों के बीच में। वो उस दूरियों को ख़त्म कर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें मिलने आए या वो आपसे मिलने आए, तो वो बेसिकली आपसे मीटिंग चाहते हैं और मीटिंग के लिए तड़प रहे हैं। उस तड़प को वो छुपाते हैं आपसे। तो ये उनकी हिडन फीलिंग है। हो सकता है वो आपसे जनरली एक आधी बार कह देते होंगे कि यार मीटिंग करनी है, बहुत दिन हो गए मिले नहीं है, या फिर अगर आप मिले ही नहीं हो तो भी उन्हें लगता होगा कि काफ़ी टाइम हो गया, हम लोगों को मिल लेना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। तो मिलने की सोचते हैं, मन में बहुत आती है, बट वो शायद वो इतनी दूर रहते हैं या फिर उनकी ऐसी मजबूरी है कि वो मिलने आ नहीं सकते। इसी वजह से ना वो शायद इस चीज़ को लेकर कभी बात ही नहीं करते होंगे, मीटिंग्स को लेकर कभी बात ही नहीं करते होंगे आपसे। एक ही बार बात कर ली, उसके बाद बहुत दिनों तक नहीं करी। तो आपको भी लगता होगा ये इंसान मुझसे मिलने की नहीं कहता, ये इंसान मुझे मिलने के लिए ना बुलाते ना खुद आते। खुद भी अगर आप एक लड़की है तो ऑब्वियसली एक लड़का ज़्यादातर मिलने आता है, तो आपको लगता होगा कि ये मुझसे मिलने क्यों नहीं आते हैं, मैं इनका वेट करती रहती हूँ। और अगर आप एक लड़के हैं तो आपको भी लगता होगा कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है या जो कि फीमेल पार्टनर है वो आपको कभी मिलने के लिए क्यों नहीं कहती कि आओ मुझसे मिलने, आपको मिलने के लिए कभी क्यों नहीं बुलाती। तो यहाँ पे ना मुझे उनके अंदर मीटिंग इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। वो मिलना तो चाहते हैं, बट उनको खुद ही ऐसा लगता है, आपके पर्सन को खुद ही ऐसा लगता है कि वो जो है आपसे मिलने नहीं आ पाते हैं, या फिर आपकी मीटिंग नहीं हो पाती है। बट मीटिंग हो तो कैसे हो सकता है आप लोगों के बीच में इतने डिफरेंसेस हैं, जैसे डिस्टेंस डिफरेंस भी हो सकते हैं, मतलब इतने ज़्यादा दूर रहते हैं, या फिर वर्क ऐसा है, आपका वर्क या उनका वर्क ऐसा कि छुट्टी नहीं मिलती, मिलने का टाइम नहीं मिलता, या बात ही करने का टाइम नहीं मिलता। तो मीटिंग तो बहुत दूर की बात है, छुट्टी ही नहीं मिलती है। तो उनको बड़ी परेशानी होती है इस चीज़ को लेके। तो इसलिए ना वो शायद वो टॉपिक आपसे ये छेड़ते ही नहीं है मीटिंग्स का, कि जब हम मिलेंगे वहाँ मिलेंगे यहाँ मिलेंगे। मीटिंग्स की प्लानिंग वो आपके साथ कभी करते ही नहीं है। एक आधी बार कर दी, वो भी मतलब मीटिंग की प्लानिंग करी, लेकिन उस प्लानिंग पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, उस प्लानिंग पे खड़े नहीं उतरे आपके पर्सन। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपसे मीटिंग तो करना चाहते हैं, बहुत मिलना चाहते हैं, लेकिन उनको खुद भी पता होता है कि मीटिंग नहीं हो पाएगी। अगर मैं मीटिंग के लिए कह भी दूँ, लेकिन हम तो खुद आपसे नहीं मिल पाते, इसलिए वो ये बात कभी छेड़ते ही नहीं। तो अंदर उनकी एक हिडन फीलिंग ये भी है कि वो आपसे मीटिंग्स करना चाहते हैं, आप और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उनको ख़त्म कर देना चाहते हैं। दूसरा, उनकी जो नेक्स्ट जो हिडन फीलिंग है, मुझे ओवरऑल अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे ना ये इंसान बैलेंस करना चाहता है, ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में। देखो गाइज़, यहाँ जनरल एनर्जी में कहीं से कहीं तक ये नहीं आया है आपके लिए कि वो इंसान आपको चाहता नहीं है, या प्यार नहीं करता, या फिर चीट कर रहा है, या फिर थर्ड पार्टी है ऐसा, या कोई सच्चाइयाँ या छुपा रहे हैं। हिडन फीलिंग्स मतलब सिर्फ एक फीलिंग्स की बात है, एक थॉट है। यहाँ पे कोई थिंग नहीं है, ये एक थॉट है कि जो आपसे कभी डिस्कस नहीं करते, कभी बोलते नहीं है, लेकिन चाहते क्या है अंदर ही अंदर, क्या क्या फीलिंग्स रखते हैं। तो ये इंसान ना आपके बारे में ना ये भी सोचते हैं कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत बैलेंस्ड है, और अगर बैलेंस नहीं भी है तो वो बैलेंस लाने के बारे में सोचता है। वो आप और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो इश्क है, उस इश्क को बैलेंस करने के बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा जो प्यार है वो हमेशा बैलेंस बना रहे, हम में इक्वल गिव एंड टेक हो। वो मुझे ऐसा लगता है या तो आप दोनों के रिलेशनशिप में ना एक बंदा जो है चेज़र है, मतलब एक बंदा फॉलोअर है, मतलब एक बंदा रनर है, फॉलोअर बोल रही हूँ, एक बंदा रनर है और दूसरा बंदा चेज़र है। मतलब कि हो सकता है आप अगर रिलेशनशिप में बैलेंस रखने के लिए उनसे थोड़ा कम बात करते होंगे, उनका थोड़ा फ़ोन ज़रा कम उठाते होंगे ना, तो वो इंसान बता के आपको उतने ही कॉल उतने ही मैसेज करता होगा, जब आप बात नहीं करते होंगे तो लड़ मरता होगा। लेकिन मुझे ये एनर्जी आपकी कम, आपके पर्सन की ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे है आपका जो पर्सन है वो थोड़ा सा रनर है और आप चेज़र है, और शायद इसी वजह से आप इस टैरो रीडिंग के अंदर है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त क्या कर रहे होंगे, तो आप टैरो रीडिंग तक आ जाते हैं। अगर आपकी बात उनसे लगातार चल रही हो तो शायद आपको टैरो रीडिंग का टाइम भी ना मिले। समझ रहे हैं ना बात को? आप टैरो रीडिंग में तो इसलिए देखते हैं ना मैक्सिमम लोग। चलो
बैक टू द रीडिंग। तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ एक बात कि यहाँ पे ना आपका जो पर्सन है ना, उनकी हिडन फीलिंग आपके लिए ये भी है कि उनको इस बात का पूरा एहसास रहता है कि वो आपसे बात नहीं कर पाते हैं, और आपके बीच में अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है ना, मतलब जितना वो आप एफर्ट डाल रहे हो उतना वो भी डाले, तो उनको ये बात 101% पता है कि वो ही हैं जो एफर्ट नहीं डाल पाते, रिलेशनशिप में जो है इक्वल एफर्ट नहीं डाल पाते और आप ही सब कुछ करते रहते हैं। इस बात का एहसास उन्हें अच्छी तरह से। गाइस, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि उनको आपका एहसास नहीं है कि आपने उनके लिए क्या क्या किया है या उनके लिए कितना कुछ सहा है, सेक्रीफाइस भी किया है, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल नीचे डाउन रख के, ईगो को साइड में रख के उनके प्यार को तवज्जो दी है, तो ये बात उनको बहुत अच्छे से पता है। वो इस चीज़ से जो है अनजान नहीं है। उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हाँ, आप जो है उनके लिए बहुत करते हैं, आप जो है उन्हें बहुत प्यार करते हैं, चाहते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और हमेशा मुश्किलात वक्त पे उनके साथ खड़े रहते हैं। तो ये चीज़ उन्हें अच्छे से पता है, और शायद इसी वजह से जो है ना, उनको खुद भी एक गिल्ट महसूस होता है कि मैं इस इंसान के साथ बैलेंस नहीं कर पाता, मतलब ये मुझे जितना दे रही है या दे रहा है ना, उतना मैं नहीं दे पा रही या दे पा रहा। इस तरीके की उनकी फीलिंग्स है। अब अगर मैं बता दूँ प्यार की, तो भाई ये इंसान प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, ये बहुत चाहते हैं आपको। अगर उनकी एक हिडन फीलिंग है, शायद उन्होंने आपसे कभी कही नहीं होगी। तो यहाँ दो एनर्जी है, एक एनर्जी तो बहुत ही प्यारी है, दूसरी एनर्जी पे मुझे खुद भी हंसी आ रही है। देखो, यहाँ पे ऐसा है कि ये इंसान आपको चाहते हैं और आपको एक वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं और हस्बैंड मटेरियल की तरह देखते हैं। आप जिस जेंडर से भी है या आपका पर्सन जिस जेंडर का भी है, तो आपको ये वैसे ही देखते हैं। आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं। ये मानते हैं अपने अंदर ही अंदर कि आप जो है ना, आप शादी करने लायक हैं, और उनके अंदर जो है ना, आपको शादी को लेके इतनी प्रबल इच्छा है, इतनी ज़्यादा वो विश रखते हैं अपने अंदर, इतना ज़्यादा इतना मतलब अपने अंदर उन्होंने ख्वाब देखे हुए हैं इस चीज़ के कि आपसे शादी कर लें, आपके साथ घर बसाएं, आपके साथ बच्चे हों, और जो है आप उन्हें संभालें, जैसी केयर अभी आप उनकी कर रहे हैं या जैसे भी है आपका रिलेशनशिप वैसे चलता है। अब आप जो है उनको सामने ले आएँ, उनको उठा के कहीं ले जाए, उठा ले जाऊँगा तुझे मैं डोली में, इस टाइप की उनको फीलिंग आती है अगर आपका पर्सन एक मेल है तो और अगर आपका पर्सन एक फ़ीमेल है, तो यहाँ पे उनको भी ऐसी ही फीलिंग आती है कि आप उन्हें डोली में बिठा के अपने घर ले जाए। तो यहाँ पे जो है ना, मतलब शादी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाइब्स है, यहाँ पे शादी की एनर्जी बहुत है। ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। और जो दूसरी एनर्जी है, जिससे मैंने कहा कि मुझे जब एनर्जी रिसीव हुई तो मुझे हंसी आ गई, मुझे यहाँ प्रेगनेंसी पता लग रही है। तो अगर गाइस, अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड है ना, तो यहाँ पे, और अगर आपके भी प्रेगनेंसी नहीं आई है और आप एक फ़ीमेल है, तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं आई है, तो वो इंसान जो है ना, आपको प्रेग्नेंट देखना चाहता है, ठीक है। और अगर आप खुद एक मेल है और आपकी जो पर्सन एक फ़ीमेल है, तो आपकी जो वाइफ है ना, वो प्रेग्नेंट होना चाहती है। वो अब आप दोनों के बीच में एक प्यार की निशानी बनाना चाहती है। अब चाहती है कि हमारे बीच में प्यार की, तो आपको जो भी पर्सन है ना, वो अब दोनों के बीच में अपने प्यार की निशानी को पनपाना चाहते हैं। और प्यार की निशानी क्या होती है? प्यार की निशानी होती है आप दोनों का बेबी, ठीक है। तो वो आपको ना, आपका जो पर्सन है ना, अब आपके साथ मिलके आप दोनों का एक बेबी चाहते हैं, एक बच्चा चाहते हैं, ओके। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। कुल मिलाकर मैं बात करूँ तो फैमिली बनाना चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ गए और उनके बेबीज़ वगैरह हो गए ना, तो समझ लो अब लाइफ सेट है, अब ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ ना वो आपको लेके ना, देखो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे साफ बता रहा है कि ये इंसान हिडन फीलिंग्स बहुत है, बहुत कुछ छुपाते हैं। जो आप देखते हैं ना, वो 100% में से जो आपको उनमें दिखाई देता है ना, वो सिर्फ 4 और 5% है। आपने अभी 95% तो छुपा ही हुआ है। आपने अभी उन्हें जितना देखा है, जितना समझा है, जितना जाना है ना, ये समझ लीजिए ना कि आपने ना उनकी जनरल बातों को ही पहचाना है अभी। और थॉट्स के मामले में भी ना, आपने उन्हें जितना ऑब्जर्व किया है वो सिर्फ 5%, आपने उन्हें अभी तक 5% ही जाना है। जितना आपने अभी तक ना, जितना करा है ना, वो उतना जितना आपने उन्हें जाना है ना, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेस पर जाना है। मतलब उन्होंने कभी अपने मुंह से कुछ नहीं कहा है कि मैं ये चाहती हूँ, मैं वो चाहता हूँ, ये मेरी फीलिंग्स आपको लेके ये है। बस आप खुद ही ऑब्जर्व करके अपने अंदर अंदाज़ा लगाते रहते हैं कि अरे ये इंसान मुझे बहुत चाहता है, अरे वो ये सोच रहे होंगे, अरे वो ये कर रहे होंगे। वो अपने मुँह से नहीं कह रहे कि मैं आपके लिए ये सोच रहा हूँ, ये सोच रही हूँ, लेकिन आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई इतना तो हम उन्हें जानते हैं, वो इस टाइम मेरे बारे में ऐसा सोच रहे होंगे। तो आप उस अंदाजे से, उस ऑब्जर्वेशन में ही जी रहे हैं आज तक, ठीक है। उन्होंने अपने मुंह से कभी अपनी फीलिंग्स का जो राब्ता है वो कभी किया ही नहीं है। और गाइस एक बात बता दूं, आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए ना, वो इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और उन इंसान का ना आपको लेके एक विश्वास भी है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप उन्हें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। और वो कहीं ना कहीं, अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, अगर आप लोग अनमैरिड है और आपके बीच में डिफरेंसेस है, अभी तक शादी नहीं हुई है, शादी एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन सोचते हैं कैसे करें, तो अब उनके अंदर भी आपकी तरह एक बिलीव बनता जा रहा है, जो होगा देखा जाएगा, अगर किस्मत में होगा तो शादी भी होगी हमारी। तो इसलिए शायद वो आपको छोड़ते नहीं हैं, मिस बहुत करते हैं, प्यार बहुत करते हैं। अब यही चीज़
आनी बाकी रह गई थी, ये इंसान आपके लिए जान दे सकता है, मतलब आपके बिना वो जी नहीं सकता। अब वो भले ही दिखाते नहीं होंगे बट बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, मतलब मरते हैं वो इंसान, फिदा है आप पर, टोटली फिदा है। वाह वाह वाह, क्या प्यारी सी एनर्जी आई है, बहुत प्यार करते हैं, चाहते बहुत है। अब हिडन फील्ड में सोचते हैं भाई तुम बहुत कंट्रोल करती हो, तुम ये करते हो या कंट्रोल करते हो, ऐसे करते हो, लड़ते हो, सिचुएशन सुनते नहीं। वो एक आपका एक नॉटी नेचर है, आपका एक नादान वाला नेचर है, एक थोड़ा सा ज़िद्दी समझते हैं आपको, ज़िद्दी भी यहाँ समझते हैं, खुद से आपको अपने से ऊपर देखते हैं, लेकिन आपको ये भी मानते हैं कि आप जिसकी भी किस्मत में आएंगे ना, वो उस इंसान की लाइफ में लक जो है लक जन्म ले लेगा, अबेंडेंस ही अबेंडेंस है उसकी लाइफ में, ठीक है। और करंटली अगर मैं बात करूँ आपकी सिचुएशन की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके बीच में, देखो 2 सिचुएशन हो सकती है गाइज। एक सिचुएशन है कि आप दोनों के बीच में कोई ब्रेकअप नहीं है, भले ही नो कॉन्टैक्ट होगा, मतलब ब्रेकअप नहीं है आपका, अभी रिलेशनशिप चल रहा है, तो बता दो कि इस वक्त करंटली वो आपको लेके ना इतना ज़्यादा श्योर है, 100% समझते हैं। तो इस वक्त ना आपका जो पर्सन है ना 100% आपको लेके इतना श्योर बैठे हैं, इतना ज़्यादा श्योर बैठे हैं कि आप जो है उनको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, और आपका जो रिश्ता है ना वो अभी तक नहीं टूटा है, और आपका रिश्ता कभी टूटेगा भी नहीं। और गाइस, जिन लोगों का जो यहाँ पे ब्रेकअप हो गया है ना, ये झगड़ा हो गया है, ये लड़ाई हो गई है, तो उन पर्सन के लिए भी मैं कहूँगी कि यहाँ पे आपके जो पर्सन है ना वो 100% ये श्योरिटी लेकर बैठे हैं कि आपका ब्रेकअप ज़रूर हो गया है, बट आप उनको छोड़ के किसी और के पास तो कभी नहीं जाने वाले। आप चाहे आ जाएं, कल आए, लेकिन आप आएंगे मेरे पास ही। ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये उनका ट्रस्ट है आपके ऊपर, ठीक है गाइस। तो देखते हैं और देखते हैं यहाँ से, इस वक्त इनकी करंट एनर्जीज़ हैं, तो आपको लेके ना वो डाउट में नहीं है कि अगर आपके बीच में ब्रेकअप भी हो गया है तो अब आप उन्हें छोड़ के चले जाएंगे, ये डर उनको बिल्कुल नहीं है। आपको आप नोट भी कर रहे होंगे कि ब्रेकअप करने के बाद भी ये अभी भी आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको फ़ोन नहीं कर रहे हैं, आपसे आपके हाल भी नहीं पूछ रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तो आपके मन में कई बार आता भी होगा कि ये इंसान जो है ब्रेकअप होने के बाद भी मुझसे बात नहीं करते, फ़ोन नहीं करते, नहीं, मुझे चिंता नहीं है, अगर हमारे ब्रेकअप हो भी गया है तो क्या मुझसे ज़रा भी बात नहीं करेंगे, क्या पूछेंगे भी, क्या सच में मुझे छोड़ के चले गए हैं। तो गाइस मैं एक बात बता दूँ, वो इंसान आपको छोड़ के नहीं गया है, बस वो आपको लेके, मतलब कहते हैं ना कि बहुत इनफ श्योर है वो कि अगर आपको ब्रेकअप भी हो जाएगा ना, तभी आप उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। चाहे आज, भले आज नहीं है साथ में, कल नहीं है, पर परसों फिर से साथ में होंगे, इस बात के लिए वो बिल्कुल श्योर है। तो इसलिए वो आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी जो हिडिंग फीलिंग्स हैं उनके आपके लिए ये आई है कि आपको ना वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का स्पेशल पर्सन मानते हैं। वो मानते हैं ये चीज़ कि अगर उनकी लाइफ में उनकी फैमिली के बाद या फिर उनकी फैमिली की इक्वालिटी में कोई किसी ने जगह ली है तो वो आप हैं। तो वो आपको फैमिली मटेरियल, एक मैरिज मटेरियल मानते हैं, फैमिली में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे क्या आता है आपके लिए, क्या है उनकी हिडन फीलिंग्स। ओके, यहाँ पे आए हुए रिलीज योर एक्स, 1 सेकेंड, क्लैरिफाई दिस कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई दिस कार्ड यूनिवर्स, गिव मी 1 कार्ड। ओके, 2 आ गए, दोनों ले लेते हैं। तो यहाँ पे है लव योर सेल्फ और दिस कुड बी द वन। तो यहाँ पे ना वो इंसान जो है ना, आपके पर्सन आपको लेके डेफिनेटली ये श्योर है कि आप जो है ना, आप उन्हें कभी धोखे नहीं देंगे। अगर आपकी पास्ट में भी कोई इंसान रहा है ना, तो उनको ये भी पता है कि आप उन्हें छोड़ के कभी नहीं जाने वाले, ना पास्ट के पास, ना फ्यूचर के पास, ना न्यू वन के पास। और उन्हें ये भी पता है कि और वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि एक आप ही हैं जिसने उनको उभारा है, चीज़ों को लेके उभारा है, पुरानी चीज़ों को भूलने पर मजबूर कर दिया है। और वो अब आपको उन लोगों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं जिनको उनकी लाइफ में अगर कोई लोग पास्ट में कभी होंगे ना, अगर आप उनकी लाइफ में पास्ट में कभी कोई फ्रेंड्स, कोई अपोजिट जेंडर फ्रेंड्स रहे होंगे या फिर कोई रिलेशनशिप भी रहा होगा पास्ट में, तो उन्होंने ये बात आपने ये बात उनकी लाइफ में आके साबित कर दी है कि वो जो है ना, अब जब से आप आए ना उनकी लाइफ में, तो उनको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है। आप ही उनके लिए परफेक्ट पर्सन है। तो आपको वो अपनी लाइफ का सबसे परफेक्ट पर्सन मानते हैं, सबसे ज़्यादा परफेक्ट पर्सन मानते हैं। और यहाँ पे बॉटम फर्स्ट एक्स है, गॉड इज़ इन चार्ज। तो यहाँ पे डेफिनेटली ना वो भगवान पे मुझे विश्वास करते हुए दिख रहे हैं, जिसके भी यहाँ से डेक से भी आया था, राइडर वे डेक से भी आया था कि वो ना जो ऊपर वाले हैं उसके ऊपर विश्वास रख के बैठे हैं कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अगर आज हमारी मतलब अगर आज हमारी ज़िंदगी में आज में अगर हम खुश हैं ना, तो आज ही देखते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में आप होंगे तो आप मुझे ज़रूर से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे उनका जो है थॉट्स हैं आपके लिए हिडन फीलिंग्स। तो देखते हैं इस
चीज़ से रिगार्ड आपको क्या एडवाइस आती है। ओके, एडवाइस आ गई हमारे पास, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो यहाँ यूनिवर्स कहना चाहते हैं, मोनोलॉजी से कार्ड आया है कि यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अपने आपको बस नीड इतनी है कि आप थोड़ा सा ना फेथ रखना सीखें, आप भी थोड़ा सा यकीन रखना सीखें। हो सकता है अगर आपकी उनसे कुछ बात नहीं हो पाती होगी तो आप जो है ना एकदम जजमेंट कर देते होंगे, आप एकदम सोच जाते होंगे कि ये इंसान मुझे चाहते नहीं है, मुझे प्यार नहीं करती है, तो छोड़ो ना, किस बात का रिश्ता है, और तुम मुझसे बात नहीं करते मतलब तुम्हें मेरी याद भी नहीं आती। ज़रूरी नहीं है याद आने का मतलब बात करना ही होता है, ये उनका थॉट है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं काम के बीच में भी तुम्हें याद करती हूँ या करता हूँ और आपको फ़ोन करते हैं, लेकिन आप तो करते ही नहीं, आप मेरे टाइम नहीं निकालते, तो आपको मेरी याद ही नहीं आती, आपको मेरी ज़रूरत नहीं, आप मेरी वैल्यू नहीं करते। इस तरीके से ना आप जो अपने मन में मंसूबे बना लेते हैं ना, उनको ख़त्म करें और थोड़ा सा ना अपने ख्वाबों पे, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों के ख्वाबों में आपका पर्सन भी आया है। इस कार्ड से मुझे सडन एनर्जी आई है कि आपके ख्वाब में आपका पर्सन भी आ रहा है और आपके ख्वाब में ऐसे दिखाई आपको दे रहा होगा कि आप लोग की उनकी शादी हो रही है या आप लोग का रिश्ता हो रहा है, वो आपकी फैमिली से मिल रहे हैं, आप उनकी फैमिली से मिल रहे हैं, आप लोग डांस कर रहे हैं एक साथ मिलकर, कपल डांस कर रहे हैं एंड ऑल दैट, या आपकी शादी की बात चल रही है, या फिर आपकी शादी हो ही रही है, या आप घर बसा रहे हैं इस तरीके से, या फिर आपकी मीटिंग हो रही है, या आपकी रोमांटिक टाइम चल रहा है। तो पॉजिटिव ड्रीम्स आपको यहाँ आए हैं डेफिनेटली। काफ़ी लोगों को मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को ना 1 या 2 दिन के अंदर उनको लेके ख्वाब भी आए हैं, कुछ दिनों से 1-2 बार ख्वाब भी आ गए होंगे और वो आपको ख्वाब में दिखाई दे गए होंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं फेथ रखो अपने ड्रीम पे, अपने ख्वाबों पे, अपनी इच्छाओं पे फेथ रखो, यकीन रखो, उनके ऊपर यकीन रखो, अपनी फीलिंग्स के ऊपर यकीन रखो। सच्चे रहोगे तो सच्चाई के साथ चीज़ आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे एंजलिक एडवाइस है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो है ना यूनिवर्स कहना चाहते हैं, एंजल्स जो है वो ये कहना चाहते हैं कि आपको ना जो है अपनी जो है ना एक नई दिशा को चूज़ करना है। अब आपको पुरानी जो चीज़ें जो आप उनको उनकी शिकायत है, आपके अंदर उनको शिकायत लेके भरी हुई है ना। जैसे मैंने कहा ना अभी, आपको लगता होगा कि आप मुझसे बात नहीं करती है वो है, तो आप मुझे मिस ही नहीं करते, तो आपके अंदर जो शिकायतों का पिटारा है ना, उसको साइड में एक नई दिशा को नई फीलिंग्स को खोजना होगा, एक नई दिशा को खोजना होगा आपको। एक नई दिशा मतलब अब ना अपने रिलेशनशिप का जो पुराना दिशा है ना उसको छोड़नी होगी, एक नई दिशा को खोजना पड़ेगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप में चेंजेस चाहते हैं तो दिशा को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब जो दिशा में आप अभी जी रहे थे वो दिशा अब खत्म होती जा रही है। अब थोड़े से थॉट्स को बदले अपने पर्सन को लेके, जब वक्त बदलता है ना तो रिलेशनशिप कुछ और बन जाता है। तो अपने थोड़े मन को भी वैसा करिए, ठीक है ना। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से येस है, तो आपके लिए किसी पर्टिकुलर सवाल के लिए यहाँ पे येस हो सकता है अगर आपके मन में कोई सवाल है तो। सो गाइस बताइएगा मुझे कैसी लगी ये रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है, आपसे मैच करी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और इन गाइडेंस ने आपको ज़रा भी एडवाइस किया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है गाइस। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाई है मैंने, इसके जस्ट बाद एक न्यू वीडियो आई है या आई होगी, आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तो वो जो वीडियो है वो फाइनेंस के ऊपर है, तो काफ़ी लोगों का फाइनेंस नहीं होता ठीक, तो आप मेरे यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल पे जाके ज़रूर से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो वो रहने वाली है, ठीक है गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।